शुक्रिया रजत जी। बिहार में चुनाव लड़ रहे बाहुबलियों की खबर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आज हम बाहुबलियों के बाहुबली पर स्पेशल स्टोरी लेकर आए हैं। यह वो बाहुबली है जो बिहार में न सिर्फ पहली बार AK-47 राइफल लेकर आया, बल्कि उसने खून भी बहाया। यह बिहार का पहला बाहुबली कहा जाता है। नाम है अशोक सम्राट। आज बिहार में कई गैंग्स के पास AK-47 है, लेकिन 90 के दौर में अशोक सम्राट की AK-47 की दहशत ऐसी थी कि पुलिस वाले भी उसका रास्ता छोड़ दिया करते थे। इंडिया टीवी ने अशोक सम्राट के बाहुबली बनने की फुल इन्वेस्टिगेशन की है। यह स्टोरी आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि क्यों बिहार की सियासत में बाहुबलियों का बोलबाला है। बेगूसराय बिहार का लेनिनग्राद कहा जाने वाला बेगूसराय, जहां की धरती से उठा लाल सलाम का नारा पूरे देश में गूंजता था, जहां वर्चस्व की लड़ाई में सैकड़ों लोगों की जान गई। वो बेगूसराय जहां कभी गोलियों की गूंज से सुबह और रात होती थी, उसी बेगूसराय से निकला था बाहुबलियों का बाहुबली अशोक सम्राट। वही तो राजा वहां के थे, वही तो हीरो थे वहां के। उनके ना उनकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता था। हाजीपुर में पुलिस पीछा कर रही थी। 4 अपराधी AK-47 लिए आगे आगे भाग रहे थे। पुलिस रिवॉल्वर से फायरिंग कर रही थी तो बदमाश AK-47 से फायर दाग रहे थे। पुलिस के साथ साथ गांव वाले भी डकैत डकैत कहते पुलिस के साथ बदमाशों का पीछा कर रहे थे। रजौली गांव में 3 घंटे की मुठभेड़ के बाद एक घर में सभी 4 अपराधी जा छिपे, लेकिन गांव वालों ने घर में आग लगा दी। कुछ बदमाश जलकर मर गए तो कुछ पुलिस की गोली से मारे गए। पुलिस की पिस्टल से निकली गोली AK-47 पर भारी पड़ी और जब शिनाख्त हुई तो बड़ा खुलासा हुआ। पूरे बिहार में धमाका हो गया। पुलिस की गोली से मरने वाला कोई आम अपराधी नहीं था, बल्कि वो बिहार का सबसे बड़ा डॉन अशोक सम्राट था। वो अशोक सम्राट जो पहली बार बिहार में AK-47 असॉल्ट राइफल लेकर आया, जो बिहार का सबसे बड़ा बाहुबली बन गया था। बेगूसराय को क्रांतिकारियों की धरती कहा जाता है, लेकिन इसी धरती से एक ऐसा डॉन पैदा हुआ जिसका खौफ बिहारी नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में भी फैला हुआ था। उसका नाम था अशोक सम्राट। वो बाहुबलियों का बाहुबली था। 80 और 90 के दशक में जब बिहार की पुलिस ने AK-47 राइफल तक नहीं देखी थी, तब अशोक सम्राट AK-47 का इस्तेमाल करता था अपने क्राइम्स के लिए, अपने अपराधों के लिए। और जिस जगह मैं खड़ा हूं, ये उसी अशोक सम्राट का घर है जहां वो पैदा हुए। जब जब बिहार के बाहुबलियों का जिक्र आता है, बेगूसराय का नाम आता है। अशोक सम्राट का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। चुनावी कवरेज के लिए जब इंडिया टीवी की टीम बेगूसराय पहुंची तो अशोक सम्राट का भी जिक्र चल पड़ा। इंटरनेट पर अशोक सम्राट के बारे में कहानी किस्से तो मिल जाएंगे, लेकिन उसकी तस्वीर एक ही मिलेगी और वो तस्वीर ये है। इसलिए जब संवाददाता अमित पालित बेगूसराय पहुंचे तो हमने अशोक सम्राट की कहानी को भी खंगाला। हमारी तलाश अमित पालित को बेगूसराय के टेहरा गांव में अशोक सम्राट के घर ले गई। यह घर देखकर कोई नहीं कह सकता कि यह घर एक जमाने के कुख्यात बाहुबली अशोक सम्राट का है, जो 90 के दशक में 10 लाख रुपए वाली AK-47 चलाता था। उसके घर की हालत यह है। अशोक सम्राट के घर से अमित पालित को उसकी कई तस्वीरें मिली जो आज तक कभी सार्वजनिक नहीं है। अशोक सम्राट की ये तस्वीरें आप पहली बार टीवी पर देख रहे हैं। अशोक सम्राट के घर पर हमें उसके भतीजे पंकज शर्मा मिले, जिन्होंने अशोक सम्राट के डॉन बनने की अनसुनी कहानी सुनाई।
और पढ़ाई के मामले में डबल एमए किए हुए थे संस्कृत से। और उस टाइम का दौर था, ये दो दोस्त थे, एक इनका दोस्त का नाम श्री रामविलास चौधरी उर्फ मुखिया कह के उनको लोग पुकारते थे, और एक ये इनका नाम अशोक शर्मा था। दोनों में इतनी गहरी दोस्ती थी। उस समय इनका सिलेक्शन आपको दरभंगा में ये दरोगा में सब इंस्पेक्टर के पद पे हो भी चुका था। उसी दरमियान क्या हुआ, जो मुखिया रामविलास चौधरी जो थे वो किसी अपने पारिवारिक कलह के कारण घर में ये जहर खा लिए थे। उस टाइम ये दौड़ के और ट्रेन पकड़ के वहाँ से दरभंगा से ये बरौनी उतरे, और इनको स्टेशन पे ही जानकारी मिली जब आपका दोस्त जहर खा लिया है। और ये तुरंत घर आके, पता नहीं इनके पास कोई कट्टा था या क्या था, पिस्तौल, जिसे ये अपने पेट में गोली मार लिए, जो मेरा दोस्त नहीं बचेगा तो हम भी नहीं बचेंगे। और संजोग ऐसा हुआ प्रभु का माया, जो दोनों दोस्त बच गए। जो दोनों ही बच गए? जी, दोनों ही बच गए। अपराध में जाने का रीजन था, जो सीपीआई जो था इनको मतलब बुरी तरह यहाँ पे मिनी मास्को था, उसी का सब कुछ चलता था, सीपीआई का, लाल झंडा का। इनको बुरी तरह उसमें उलझा के और रखा गया, और दोनों दोस्त में दुश्मनी करवाया गया। लास्ट में रामविलास चौधरी उर्फ मुखो जो थे, इनको मारने के लिए बराबर खोजते थे। लास्ट में ये क्षेत्र छोड़ के यहाँ से ये भागे। अशोक सम्राट का परिवार खेती करता था। अशोक सम्राट का असली नाम अशोक शर्मा था। अपराध की दुनिया में आने के बाद उसने नाम के आगे सम्राट जोड़ लिया। अशोक सम्राट डबल एमए किया हुआ था। परिवार के कई लोग वामपंथी विचारधारा के थे, लेकिन अशोक सम्राट का झुकाव कांग्रेस की ओर था। जब जिगरी दोस्त अशोक सम्राट का दुश्मन बन गया तो अशोक सम्राट बेगूसराय छोड़कर भाग गया और मुजफ्फरपुर पहुंच गया। यहीं से उसके जुर्म का सफर स्टार्ट हुआ और वो अशोक सम्राट कहा जाने लगा। बिहार में AK-47 से पहली हत्या 1990 में हुई थी, और इसे अंजाम देने वाला कोई और नहीं था बल्कि वो था बाहुबली अशोक सम्राट। अशोक सम्राट के पास AK-47 राइफल कहां से आई, इसको लेकर दो थ्योरी है। हालांकि ये रहस्य बना रहा कि आखिरकार राइफल अशोक सम्राट तक पहुंचा कैसे। पहली थ्योरी क्या कहती है, वो ये कहती है कि ये राइफल अशोक सम्राट को खालिस्तान के आतंकियों से मिली, और दूसरी थ्योरी ये बताती है कि जिन आतंकियों को सेना ने पकड़ा था और उनसे जो AK-47 राइफल हासिल किए गए थे, जब्त किए गए थे, वो राइफल अशोक सम्राट तक पहुंची। 80 और 90 का ये वो दौर था जब बिहार में बाहुबलियों का डंका बजता था। तब के दबंग नेता हेमंत शाही का करीबी हुआ करता था अशोक सम्राट। सम्राट को जानने वाले कहते हैं कि वो गजब का शूटर था, और बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेंड शूटर भी अशोक सम्राट के आगे फेल थे। अशोक सम्राट ने बरौनी रिफाइनरी के ठेके हासिल करने शुरू किए। रेलवे के ठेकों में भी सम्राट गैंग का वर्चस्व होने लगा। उस दौर में मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में दो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हुआ करती थी। एक का नाम था रीता कंस्ट्रक्शन और दूसरे का नाम था कमला कंस्ट्रक्शन। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी हुआ करता था एक बीजेपी के नेता का, और दूसरे का मालिक था रतन सिंह, जिसके लिए अशोक सम्राट काम किया करता था। अशोक सम्राट और उसकी AK-47 के खौफ का आलम यह था कि बड़े से बड़ा पुलिस अफसर उसके नाम से कांपता था। लेकिन मुश्किल ये थी कि अशोक सम्राट की एक तस्वीर तक पुलिस के पास नहीं थी। अशोक सम्राट को कोई पुलिस पहचानता ही नहीं था। तो ये कहानी क्या है कि कभी वो पकड़ाया नहीं। अशोक सम्राट कभी पुलिस में पकड़ में नहीं आया, जिसके लेकर के पुलिस उसका फोटो लेता, चाहे उसका इंटरव्यू लेता या कोई भी बता इंटरव्यू लेता, कभी नहीं हुआ। पुलिस तो पकड़ने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन कभी नहीं पकड़ाया। उसका इंटेलिजेंस बहुत तगड़ा था। 80 और 90 के दशक में बेगूसराय में कई बड़े क्रिमिनल और बाहुबली पैदा हुए, लेकिन अशोक सम्राट से बड़ा कोई भी नहीं पैदा हुआ। पुलिस के फाइलों में अशोक सम्राट के खौफ की कहानियां दर्ज हैं। उस वक्त में नेता से लेकर अफसर तक उससे डरा करते थे। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, जो 1993 में बेगूसराय में बतौर एसपी काम कर रहे थे, उनका कहना है कि उस दौर में बिहार में कोई भी बड़ा काम होता था या टेंडर निकलता था, वो अशोक सम्राट के मर्जी के बिना किसी को नहीं मिलता था।
बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अब रिटायर हो चुके हैं। इंडिया टीवी ने गुप्तेश्वर पांडे से अशोक सम्राट के बारे में पूछा। उन्होंने माना कि बिहार में 90 के दौर में अशोक सम्राट की तूती बोलती थी। पुलिस को पता था उसके पास AK-47 है, कम से कम बेगूसराय पुलिस को। तो जब बेगूसराय में या कहीं भी अशोक सम्राट निकलता था गाड़ियों के काफिले के साथ, तो गश्ती करने वाली रोड पर की पुलिस भी किनारे हो जाती थी, रोड पर नहीं टिकती थी। किसी की हिम्मत नहीं थी उसके सामने कि आ जाए कोई छापामारी। मुझे खुद व्यक्तिगत रूप से ही छापामारी करनी पड़ती थी, थानेदार नहीं करता था। एक थानेदार हिम्मती था जो मेरे कहने पर उसने 8-10 बार अकेले किया था, नहीं तो मैं खुद ही लीड करता था। मैं नहीं जाऊं तो कोई थाना का DSP भी नहीं जाता था कि पता नहीं वो AK-47 चला देगा। इतने डरते थे लोग, आतंक बहुत था। बेगूसराय में अशोक सम्राट की इमेज रॉबिन हुड की थी, जो गरीबों की मदद करता था, उन्हें न्याय दिलवाता था। बेगूसराय के पुराने पत्रकार गिरीश प्रसाद, जो अशोक सम्राट को करीब से जानते थे, उनका इंटरव्यू कर चुके हैं। वो भी कहते हैं कि अशोक सम्राट ने कभी बेगूसराय के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने अपने जुर्म का साम्राज्य बेगूसराय के बाहर खड़ा किया। यहाँ इनको न अपराधी मानता था न हीरो मानता था। यहाँ लोग बोलते कि गांव का लड़का है, गांव का बेटा है, ये अपराध कर्मी हो गया, लोगों ने बना दिया, पुलिस ने बना दिया, बस यही जानते थे। बोलने चालने में भी बहुत ही शालीन, लोग कहते हैं जिससे भी बात करता था बहुत ही शालीनता से बात करता था। बचपन का फुटबॉल प्लेयर था, तो उसके साथ जो बचपन से स्कूल में पढ़े हैं उन सारे लोगों को मैं जानता हूं। बाकी कॉलेज में वो मेरे दोस्त हो गए थे, तो वो उसके बारे में बताते हैं कि बहुत सीधा था, स्पोर्ट्स में उसका इंटरेस्ट था, बहुत हैंडसम था। वो तो मैंने खुद भी देखा। बाद में वो किस तरह से अपराध की दुनिया में प्रवृत्त हो गया, लेकिन उसका एक छत्र राज्य था बेगूसराय से मुजफ्फरपुर समस्तीपुर तक। इसमें कहीं कोई बहस नहीं है। कोई माई का लाल नहीं था जो उसको चैलेंज कर सके। परिवार का आरोप है कि अशोक सम्राट के बारे में जितने जुर्म बताए जाते हैं, हकीकत में ऐसा नहीं है। 90 के दौर में सत्ता पक्ष में बैठे नेताओं ने अशोक सम्राट को हटाने के लिए कई झूठे मुकदमे भी किए। हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग उनको भगवान मानते थे, गरीब का मसीहा थे। वो जो भी पैसा अगर अपने रीजन में जो भी कमाए, किसी गरीब को की बेटी का शादी कर देना है, किसी गरीब का अथी कर देना है, उन पे मोटा मोटी 100 से ऊपर केस था। लेकिन एक केस भी आप ये नहीं बता सकते हैं कि किडनैपिंग केस हो, छिनतई केस हो या लूट केस हो, इस तरह का कोई केस नहीं था। उन पे जो भी केस था मर्डर का केस था या मारपीट का केस था। अशोक सम्राट का एक करीबी हुआ करता था मिनी नरेश। उसका मुजफ्फरपुर में सिक्का चलता था। मिनी नरेश के जरिए ही अशोक सम्राट ने मुजफ्फरपुर के छात्र राजनीति को रक्त रंजित कर दिया था। मिनी नरेश की हत्या के बाद उसका बदला लेने के लिए 1990 को मुजफ्फरपुर के छाता चौक पर बाहुबली चंदेश्वर सिंह को अशोक सम्राट ने AK-47 बंदूक से भून डाला था। मुजफ्फरपुर का लंगट सिंह कॉलेज पूरे बिहार में मशहूर है। यहाँ पढ़ने वाले छात्रों की ख्वाहिश IAS इंजीनियर बनने से ज्यादा बाहुबली बनने की रहती है। कई बड़े बाहुबली यहाँ से निकले हैं। इन्हीं में एक छात्र नेता था मिनी नरेश, जिसके सिर पर अशोक सम्राट का हाथ था। दोनों दोस्त थे। मुजफ्फरपुर के हॉस्टल में 80 के दशक में मिनी नरेश और अशोक सम्राट के नाम का डंका बजता था। 1989 में मिनी नरेश को तलवार से काट दिया गया। अशोक सम्राट ने नरेश की हत्या के आरोपी चंद्रेश्वर सिंह को मारने की कसम खाई। 1990 में सम्राट ने अपनी कसम पूरी की। यह पहली बार था जब बिहार की सड़कों पर खुलेआम AK-47 राइफल से गोलियां चली। अशोक सम्राट ने यह गोली तो अपने दोस्त मिनी नरेश के लिए चलाई, लेकिन इसके बाद AK-47 का इस्तेमाल वर्चस्व की लड़ाई में होने लगा। बताते हैं कि उस वक्त के बाहुबली सूरजभान सिंह से लेकर छोटन शुक्ला तक से अशोक सम्राट की दुश्मनी हो चुकी थी। पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे ने अशोक सम्राट को लेकर एक दिलचस्प किस्सा सुनाया। वो ये कि 1993 में जब वो बेगूसराय में SP थे और वो अपराधियों का खात्मा कर रहे थे और एक साल में 42 एनकाउंटर कर चुके थे, तब अशोक सम्राट ने अपनी AK-47 एक चिट्ठी के साथ उनके घर के बाहर छोड़ दी। वही तो राजा वहां के थे।
वही तो हीरो थे वहां के, उनके ना उनकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता था। और वही AK-47 मेरे यहाँ फेंक कर गए थे, मतलब अपने आदमी से फेंकवाया था, मेरे पीछे मत पड़िए, AK-47 200 राउंड गोली ले लीजिए। और बक्से में रात में मिनी बस में मेरे गेट के सामने फेंका गया। और संतरी ने बताया, मैंने तुरंत पुलिस मुख्यालय को खबर किया, यहाँ से बम डिस्पोजल स्क्वाड भेजा गया कि पता नहीं उसमें क्या होगा। तो वो खोला गया, उसको बम डिस्पोजल स्क्वाड ने खोला तो उसमें उनकी एक चिट्ठी थी कि मैं जब तक आप हैं आपके जिले में कोई अपराध नहीं करूंगा, आपके जिले में प्रवेश नहीं करूंगा। AK-47 के पीछे आप पड़े थे, ये AK-47 200 राउंड गोली मैं आपके जिम्मे सौंपता हूं। अशोक सम्राट बेगूसराय, बरौनी, मोकामा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, लखीसराय, शेखपुरा और इसके आसपास के इलाकों से लेकर यूपी के गोरखपुर और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों तक में तय करता था कि चुनाव में किस उम्मीदवार को जिताना है, किसे ठेके दिलवाना है। बिहार में नाम तो चलता था पूरे बिहार में, लेकिन इसका प्रभाव जो क्षेत्र था वो पूरा बाढ़ से लेकर, मोकामा से लेकर, बेगूसराय से लेकर, समस्तीपुर से लेकर के मुजफ्फरपुर तक, ये इलाका मुख्य रूप से इसका। मुजफ्फरपुर में भी इनका गढ़ था, इनके बहुत सारे सहकर्मी सहयोगी थे। तो मुजफ्फरपुर से लेकर, समस्तीपुर से लेकर, बेगूसराय से, बरौनी से लेकर के और मोकामा बाढ़ तक का इलाका जो है, पटना तक, यहां से लेकर ये इलाका जो एक अर्धचंद्राकार बनता है, ये पूरी तरह से इनके प्रभाव में था। और बाकी बिहार में जानते इसको सब थे। उस जमाने में जब सोशल मीडिया नहीं था, उस जमाने में जब टीवी पर न्यूज नहीं आते थे, और उस जमाने में जब केवल 2-3 अखबार निकलते थे 16 पेज के, और उसी 16 पेज में पूरे कंबाइंड बिहार की खबर होती थी, उस जमाने में भी इसको पूरे बिहार के लोग जानते थे। बेगूसराय और इसके आसपास के इलाके में भूमिहार जाति का दबदबा रहा है। यहाँ कई बाहुबली इसी जाति से आते थे। अशोक सम्राट भी इसी जाति से ताल्लुक रखता था, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई में अशोक सम्राट का इनसे टकराव होता रहता था। बेगूसराय वामपंथ का गढ़ था, लेकिन अशोक सम्राट वामपंथ का विरोधी था, इसलिए वामपंथी विचारधारा वाले दबंग नेता उसकी जान के दुश्मन थे। 1990 के दशक में लालू प्रसाद यादव ने बिहार में सत्ता संभाली और उस वक्त बिहार में नंबर 1 बाहुबली था अशोक सम्राट। अशोक सम्राट के बाहुबल से नेता भी परेशान थे, इसी वजह से उसके पीछे पुलिस और सरकार पड़ गई और खुद को बचाने के लिए अशोक सम्राट ने सियासत में आने का फैसला किया, लेकिन वो कामयाब नहीं रहा। 5 मई 1995 को बेगूसराय के पास के इलाके हाजीपुर में इंस्पेक्टर इंचार्ज रहे शशि भूषण शर्मा को पता चला कि उनके इलाके में अशोक सम्राट आने वाला है। शशि भूषण अपनी टीम के साथ अशोक सम्राट की तलाश में निकले। रास्ते में उनकी टक्कर अशोक सम्राट गैंग से हो गई। शशि भूषण तब तक ये नहीं जानते थे कि वो जिससे भिड़ने जा रहे हैं वो कुख्यात डॉन अशोक सम्राट ही है। शशि भूषण ने 4 साल पहले जारी किए गए एक वीडियो में एनकाउंटर की पूरी कहानी सुनाई है। इंफॉर्मेशन पर मैं यूं ही चला था। मैं 5 आदमी था, 5 ही ओनली रिवॉल्वर पर। मैंने अपनी जीप को उसके मूर्ति भान के सामने लगा दिया था। उसने जैसे ही राइफल से फायर किया तो मिसफायर हुआ उसका राइफल मेरे पर, और उसके बाद मैं तुरंत गोली चलाने लगा। उसने 50 राउंड 100 राउंड गोली चलाया। AK-47 से कार्बाइन से रोड का पीच उड़ गया। ऊपर वाले की मेहरबानी मेरे को गोली नहीं लगी, मेरे लोगों को भी गोली उस समय नहीं लगी, और हम लोग उसका पीछा करते हुए फिर रिइंफोर्समेंट बुलाए और जाकर 3-4 किलोमीटर एक गांव में उसको घेर कर हम लोगों ने बहुत बार आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन वो गोली चलाता रहा। मैं सोचा कि अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ, लोग मेरे को बोलते या ना बोलते, मैं घुट घुट के मरता कि मैंने छोड़ दिया। तो मैंने उस समय तत्क्षण डिसाइड किया था कि मेरे को गोली चलाना है, उसका जवाब देना है, मरना है तो मर जाना। अशोक सम्राट के एनकाउंटर के बाद शशि भूषण शर्मा को मेडल और सम्मान के साथ प्रमोशन भी मिला। वो बिहार के टॉप कॉप बन गए। हालांकि अशोक सम्राट के परिवार का कहना है कि वो पुलिस एनकाउंटर में नहीं मारा गया, बल्कि गांव वालों ने डकैत होने के धोखे में अशोक सम्राट को मार दिया था। इनकाउंटर जो हुआ था उसमें पब्लिकली इनकाउंटर हुआ था। पब्लिक के चलते एक्सीडेंट कैसे होता है रोड पे चलते चलते, उस टाइप से हुआ था। और ना ही इनको अपराधी मार सका, ना ही इनको पुलिस मार सकी। ये एक अनहोनी घटना हो गया, वहाँ पब्लिक मूवमेंट बन गया जिसके कारण इनकी घटना हुई।
ये हैरत है कि जिस खूंखार डॉन के पास AK-47 मौजूद हो, उसका अंत इस तरह हुआ। अशोक सम्राट राजनीति में आना चाहता था ताकि सफेद कपड़े पहनकर वो अपने दाग मिटा सके। वो तो सियासत नहीं कर पाया, लेकिन उसके एनकाउंटर के बाद कई गैंगस्टर और बाहुबली जरूर राजनीति में आ गए। ऐसे कई बाहुबली पुलिस की गोली से भी बचे और लोकसभा विधानसभा तक पहुंचे।